आफ्ताब को रोक नहीं सकती। जहाँ वहां पे कोई सारी पहाड़ी इलाके में रास्ते की बहुत प्रॉब्लम, सप्लीमेंट्री हमने अक्टूबर के बाद हमने सप्लीमेंट्री। और बात करूंगा मैं, और बात करूं पानी की, जे ब्लॉक दीप्स जो है, जे दूसरा ब्लॉक दीप्स हमारी पंचायत हमारे ब्लॉक में होने जा रहा है। पहले मसले जो रखे थे हमने इस ब्लॉक दिवस पे, मेरे को नहीं लगता कि उसमें 50% भी हल हुए हैं। आज मैं मसले तो बहुत है, हर डिपार्टमेंट से शिकायत है, मगर एक दो डिपार्टमेंट पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री वाले लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जूट के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो पशु खरीदे जा रहे हैं वो पंजाब से खरीदे जा रहे हैं। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में कोई अच्छी ब्रीड नहीं है? यहां पे भी बहुत अच्छी ब्रीड है, जो पंजाब से खरीद सकते हैं वो यहां से भी खरीद सकते हैं। और इस पे मैं चाहता हूं कि जो एनिमल हस्बेंड्री वाले हैं इस पे थोड़ा चेंजिंग लाए कि यहां से ही J&K से ही कोई अच्छी ब्रीड खरीद के वो खरीद सके, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि उनको लखनपुर में काफी प्रॉब्लम आती है। पंच है, चाहे वो फोरलैंड ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जुखोल का हो, जुठाना का हो, या और भी जो उस दरिया के नजदीक आते हैं, हम उसको चैनलाइज करेंगे अपने मतलब कि जो मनरेगा का फंड वहां पे लगाएंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर कुठवा से एक रिक्वेस्ट करता हूं। सबसे पहले जनाब हमारे बोरा पंचायत लाड़ी और जठाना मैं जनाब टावर कोई नहीं है, अभी राशन लेने के लिए हम अंगूठा लगने की आज बात आ रही है, तो 10 किलोमीटर नीचे कठेरा में आकर पहले अंगूठा लगाएंगे, उसके बाद में हमें राशन दूसरे या तीसरे दिन मिलता है सर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम सर ये है कि जो फ्रेश एक्ट चल रहा है जनाब, आज तक उसका हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिला है कि फ्रेश एक्ट है क्या है और कैसे वो मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। लोगों ने फाइलें बनाकर घर में रखी हुई है आज तक। उसके बाद जनाब बात रही कि हमारे वहीं एक रोड चल रहा है पलामू टू टेढ़ा, जिसमें सर काम हुआ है, लेकिन जो डिस्क डाली है उसको पता ही नहीं है कि डिस्क डाली है या नहीं डाली है। कुछ रोड ऐसे ही पड़ा है वहां। कई लोगों की जमीनें हैं वो काटी, उनके साथ वायदा किया था। कई लोगों के घर है, उनके साथ वायदा किया था कि हम वहीं दंगे लगाएंगे। तो जनाब आज जवाब मिल रहा है कि कम रेट में ठेका उठाया था, तो शुक्र करो आपका रोड भी बन गया। अगर जनाब कम था तो वो ठेका क्यों उठाया था? नहीं उठाना चाहिए था। आज हमारी लोगों की जनाब जमीनें बर्बाद कर दी हैं और लोगों के घर खतरे में है। आने वाली बरसात में वो घर देख सकते हैं। किसी लोगों ने एक कनाल जमीन खरीदी हुई है, वो भी रोड में चली जाएगी, तो जनाब क्या करेंगे? पहले लोगों ने प्रॉब्लम्स रखी थी, उसमें से कितने का सोल्यूशन हो गया, कितनी रहती है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए, जितने भी सरपंचेस हैं, किसी से भी पूछ के देख लिया जाए, जो 3 महीने पहले लोगों ने समस्या रखी थी वही समस्या आज रिपीट हो रही है। ऐसा क्यों है? एटलीस्ट अगर हम कहते हैं कि 100% नहीं, एटलीस्ट 50% जो प्रॉब्लम थी जो लोगों ने लास्ट टाइम रखी थी वो लोगों को इस टाइम फिर से रिपीट ना हो। तो ब्लॉक दिवस रखने का तभी उसका बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट जो भी हम बातें रख रहे हैं वो हमें भी पता है कि इतनी जल्दी सब कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट उस पर काम तो स्टार्ट हो। मतलब ये बहुत बड़े ड्रॉबैक है कि काफी ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, ब्लॉक दिवस किए जाते हैं, ये है, बट लोग कॉन्टिन्यूसली वही प्रॉब्लम्स को रिपीट करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती ही नहीं है, हम कॉन्टिन्यूसली की चीजें बोले जा रहे हैं। सर लास्ट टाइम जब ब्लॉक दिवस हुआ था तो हमारी पंचायत का PHC डिपार्टमेंट का हमने वहाँ पे पाइपलाइन के लिए मतलब काम रखा हुआ था, उससे भी 3 महीने पहले का टेंडर हुआ है, बट अभी तक उस काम की अलॉटमेंट नहीं हो रही है। मतलब उसका रीजन क्या है? मतलब किसकी कमी की वजह से काम नहीं हो रहा? मैंने 50 बार फोन करके डिपार्टमेंट में फोन किया हुआ है, कभी वो कह रहे हैं कि ठेकेदार ने मतलब वो टेंडर मतलब DPR से ज्यादा वो टेंडर मतलब वो उठा रहा है, कभी कुछ कोई ना कोई रीजन हो रहा है। 6 महीने हो गया हुआ है कॉन्टिन्यूसली इसी चीज के पीछे
भागते हुए, बट अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। मतलब अलॉटमेंट हो भी जाएगी, अगर वो बोर बंद हो जाएगा फिर से नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 साल से वो बोर हो रखा हुआ है, तो अभी तक उस काम की अलॉटमेंट क्यों नहीं हो रही है? ये लोगों को काफी ज्यादा समस्या आ रही है कि हम कॉन्टिन्यूसली सेम चीजों को रिपीट कर रहे हैं। कैपेक्स बजट में कैपेक्स बजट जो है 10 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है सर, उसमें 3000 से 3200 टेंडर लगे हुए हैं। ये दिसंबर महीने के इसके पैसे स्लैब खुल जाएंगे। जिस ठेकेदारों ने टेंडर भी लिए हुए हैं, जिस ठेकेदार ने टेंडर लिए हुए हैं, उन्होंने अभी तक सीडीआर जमा नहीं कराई हुई है। अगर किसी ने सीडीआर जमा कराई हुई है तो उसकी अभी अलॉटमेंट भी नहीं हुई होगी। तो सर ये कब वो सीडीआर जमा कराएंगे, कब उनकी अलॉटमेंट होगी, तो कब काम होगा? मेरे को नहीं लगता, मैं 101% श्योर हूं कैपेक्स के काम नहीं होंगे सर। ऑलरेडी हमारा 14 फाइनेंस कमीशन बंद हो चुका है, 15 फाइनेंस कमीशन के पैसे नहीं आएंगे और 19-20 के प्लान के हमारे पैसे नहीं आएंगे। हमारे पास जो बचा हुआ है वो कैपेक्स बजट है पंचायत को डेवलप करने के लिए। एमपी लैंड भी अभी शुरू हुआ है, एमएलसी एमएलए फंड तो ऑलरेडी बंद है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। तो सर मेरे को प्लीज ये ब्रीफ कर देना कैपेक्स के काम होंगे कि नहीं होंगे। मेरी पंचायत से भी यहाँ लोग आए हुए हैं, वो मेरे को भी तंग नहीं करेंगे, आप उनको ब्रीफ कर देंगे, मैं उनको भी कह दूंगा कि आप काम नहीं होंगे, ये आप उनको ब्रीफ कर देना। मैं बड़ा थैंक्स है थोड़ा करना, क्योंकि एक ट्रांसफार्म का इशू आ, तो ट्रांसफार्म लगी आ और पीएचई मोटर का चक्कर आ, तो तुंदे को गए तो बोले साढ़े को बजट ही नहीं है, तुम भी ये जो होता है। बाकी पीएचई बोलते सीधा सीधा ड्रामा या टेंडर है। टेंडर इधर बड़े चिर पहले भी असं बोलिया कि टेंडर सिस्टम है ये साढ़े लोगों ताई हानिकारक है, क्योंकि टेंडर सिस्टम के तहस नहस हुआ। अगर कुछ एक खंभा चाहिए तो बिजली वाला बोलना टेंडर लाना, तो टेंडर जोड़ा वो, क्योंकि साढ़े जन्म को पहले इतने इलैक्शन ना होंगे, वोट ना पाते, उसलै इं चलता। तो हूँ साढ़े इलैक्शन होंगे, लेकिन इसलै जो चला दा साड़ी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी चला दी, आर्डर तो सिर दे आर्डर आए दा उपर तुस मालको शहर दे थोड़े को अं जी भी रखनी। जिन्ना सरपंच होरा बोलिया कि एनीमल हस्बेंड्री वाले आखते कि गो पंजाब चा खरीदनी। सर हूँ मैं अंग्रेजन ब्याइया लिया तो पिंड है नहीं बसती, ये सच्ची गल है। और ये आर्डर कौन करता, ये साढ़े अल्लाह तो पता नहीं लगे भी ये आर्डर कौन करता। पंच, सरपंच, नायब सरपंच यहाँ पर जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हैं आपसे, मैं उनके साथ हूं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और ब्लॉक बनोटी की ये अहम प्रॉब्लम्स में इनको गिना जाए और इनका निवारण भी जल्द से जल्द हो। डीसी साहब, जो आज का कोर इशू है, जो बर्निंग इशू है, वो है एविक्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। जो एक गवर्नमेंट ऑफ जेके यूटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनिक हर एक शख्स के दिल में बिठा दिया है कि पता नहीं कब गवर्नमेंट हमारा घर तोड़ देगी, पता नहीं कब गवर्नमेंट हमारी जमीन जो है वो छीन लेगी। अगर ऐसा हुआ तो जो मैं लोगों का रुझान या इनका मूड देख रहा हूं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। आज हमारा बनोटी में ब्लॉक दिवस हुआ और इसमें जैसे कि जो मेन इश्यूज़ यहाँ पर जो हमारा जो ऊपर की कंडी बेल्ट है वहाँ पर लोगों ने कनेक्टिविटी का इशू उठाया। इसके अलावा वाटर सप्लाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम कंडी बेल्ट में रहती है, तो उसमें लोगों को अप्राइज भी किया गया कि हमारे जल जीवन मिशन में ये काम लिए जा रहे हैं। और जिसमें क्योंकि कुछ डिले हुआ ड्यू टू प्रोसीजरल, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी, पर अब उसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सारे काम किए जा रहे हैं और इसमें अब प्रोविंस लेवल पर हमारे टेंडर भी हो चुके हैं और जल्द ही ये काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद हमारे लोगों को रिलीफ इसमें ज़रूर मिलेगी। कनेक्टिविटी की लोगों ने बात की तो उसमें भी कुछ काम नाबार्ड में लिए जाएंगे। इसके अलावा PMGSY फेज़ 4 में भी हमारे जो है काफ़ी सारे काम उसमें भी प्रोजेक्ट लिए जाएंगे। जब वो फेज़ 4 हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें भी वो काम लिए जाएंगे। देरी की बात की है कुछ PRIs ने कि अभी मार्च आने वाला है, अगर फंड लैप्स हो जाएगा तो उसको किस तरह से रिफंड कर पाएंगे? देखिएगा वो हमने गवर्नमेंट लेवल पर ही, क्योंकि वो एक
फाइनेंशियल डिसीजन होता है तो दैट विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट लेवल, और इसमें जो लोगों की जेन्युइन इश्यूज है वो हम गवर्नमेंट लेवल पर रेस करेंगे। बट एट द सेम टाइम हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको भी हिदायत दी गई कि हम पूरी कोशिश रहे कि हमारे फंड जो है वो लैप्स ना हो पाए। बीडीसी का कैपेक्स बजट ही आज पूरा हेल्थ को दे दिया गया है, आपने भी सरपंच को जो है वो सामान दिया जाएगा, क्या देखते हैं कितना अहम? देखिएगा, जो मेन मकसद है हमारे पीआरआई को फंड्स देने का वो यही है कि जो उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, जो लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो काम हो पाए। सो जिसकी जो भी प्राथमिकता हो, अगर हमारा कोई पीआरआई हेल्थ को प्राथमिकता देते हैं तो हेल्थ में पैसा लग पाए, अदरवाइज़ तो यही गवर्नमेंट का एक मकसद था डिसेंट्रलाइजेशन करने का। सो उसका जो है फ़ायदा लोगों को मिल पाए, और मैं इसके लिए हमारे जो पीआरआई है, जो यहाँ पर हमारे बीडीसी चेयरपर्सन है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हेल्थ को प्रेफरेंस दिया। और इसी तरीके से जो भी जहाँ पर जो भी जिस भी हमारे पीआरआई को लोकल रिक्वायरमेंट लग रही है वो उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जगदीश जी बताएं, आज ब्लॉक दिवस यहाँ पर लगाया गया था, क्या प्रमुख समस्याएं प्रतिनिधियों की तरफ से रखी गई? जी हाँ, काफ़ी पंचेस, सरपंचेस, नायब सरपंचेस ने बोला यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हर एक पंचायत की, जिसमें मेन तो हमारा सरपंचेस की तरफ से था कि एमजी नरेगा के काम या फिर कैपेक्स के काम जो संभव नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये काम जो रखे हैं प्रपोज्ड वर्क्स इन एवरी पंचायत वो कंप्लीट हो पाएंगे। उसी के मद्देनज़र उनका कंसर्न था कि जैसे डेडलाइन है 70% ऑफ द बजट ऑफ कैपेक्स, तो वो कंज्यूम होना चाहिए, वो यूटिलाइज होना चाहिए बिफोर 31 दिसंबर। तो वो पॉसिबल लगता नहीं है, क्योंकि अभी टेंडरिंग चल रही है, तो टेंडरिंग कब होगी, कब अलॉटमेंट होगी, कब काम होंगे, तो पीछे 30% पोर्शन बचेगा, 31 मार्च तक उसको करना है। तो सबका यही कंसर्न था कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो रास्ते में रुक जाएगी, और जो हमारे काम रखे हुए हैं, लोगों के साथ वायदे किए हुए हैं, वो काम नहीं हो पाएंगे। दावे जो हैं वो खोखले हैं, वो मैंने बता दिया आपको कि वो खोखले हैं। मुझे नहीं लगता ये यूटिलाइज हो पाएगा हमारा कैपेक्स बजट। आपकी तरफ से बीडीसी चेयरपर्सन का कैपेक्स बजट जो था वो पूरा ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दिया गया है। बिल्कुल जी। क्या देखते हैं कितनी सहूलियत मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा को? देखिए, बड़ा अच्छा है कि आपने इस पे प्रश्न किया। बरनोटी ब्लॉक 31 पंचायत हैं, 31 पंचायतों में 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, दर्जनों सेंटर सब सेंटर्स हैं, ठीक है। और वहाँ पर बेसिक इंफ्रा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है। हमारे दूर दराज का एरिया है, उसमें पहाड़ी भी है। तो जैसे पिछले दिनों कोविड की सेकंड वेव थी, जब वो पीक पे थी, तो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हमारे कठुआ में भी कई हमारे अपनों की जानें जो हैं वो गई, जिनको हम सांसें नहीं दे पाए। तो मेरी काउंसिल बहुत ही अच्छी काउंसिल है, बहुत ही अच्छे सरपंचेस हैं। जब हमारी काउंसिल की यहाँ पे मीटिंग हुई कैपेक्स बजट को लेकर, तो एक उनकी तरफ से एक यूनानिमस डिसीजन आया कि वी विल फाइट अगेंस्ट दैट कोविड। तो हम अपना जितना भी बजट है, चाहे थोड़ा सा ही है, 31 पंचायतों में 25 लाख क्या होता है जी, तो उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने फाइनल किया, और यूनानिमस एक डिसीजन था। 24 सरपंचेस ने लिख कर दे दिया 31 में कि हमारा जो है वे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो बजट छोटा होने के कारण हम एम्बुलेंस प्रपोज नहीं कर पाए, वहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एम्बुलेंसेस भी चाहिए, लेकिन इन फर्स्ट गो हमने ये ऑक्सीजनेटर्स, न्यूमोलाइजर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेफ्रिजरेटर्स, फिर ट्विन बैटरी इन्वर्टर्स टू रन द ऑक्सीजनेटर, तो वो हर एक उसमें काम आएंगे। 2-2 हमने एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में देने हैं वो, सो दैट कि वो कोप अप कर सकें जब भी कभी ज़रूरत पड़े। वो एक ऑक्सीजनेटर, जैसे एज पर BMO विवेक ने बताया कि वो 2 पेशेंट्स को एक टाइम में सपोर्ट कर सकता है। माननीय हमारे मोदी साहब की ही गवर्नमेंट यहाँ पर है काबिज आज की डेट में। तो कहने का मतलब है वहीं से एक फतवे आते हैं हमारे गरीब लोगों को तंग करने के लिए। वहाँ से फतवा आया कि आपको एविक्शन करो गवर्नमेंट लैंड की, लोगों को हमें
हमारे लोगों को आज चोर बना दिया कि आपने ग्रैब की हुई है गवर्नमेंट लैंड। सच्चाई ये है पर कि जब 1971 में लैंड टू द टिलर कानून बनाया गया था कि जो जोत रहा है वही इसका ज़मीन का मालिक बनेगा, तो वो आज कानून कहाँ है? आज हमारे गरीब लोग जिनको अविक्ट कर रहे हैं, जहाँ से सरकारी ज़मीनों से निकाल रहे हैं, तो वो लैंड टू द टिलर क्यों नहीं वो कानून पे आयत होता? गवर्नमेंट लैंड है इसलिए। जब लैंड होल्डर्स के पास लैंड थी, बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जी बिग जो आपने रिफॉर्म किए हैं लैंड होल्डर्स को लेकर, तब उनकी जो ज़मीनें थी वो छीन कर आपने लैंडलेस लोगों को दे दी, बड़ा अच्छा किया। लेकिन आज वही लैंड होल्डर जो हैं वो लैंडलेस हो गए हैं, जो जिनको दफ़ा 4 दफ़ा 8 का आपने 71 के बाद आपको मालिक बनाया, उसी लैंड को आपने सरकार कर दिया, तो आज वही लैंड आप उनसे छीन रहे हैं। तो मैंने साफ शब्दों में वहाँ डीसी साहब के माध्यम से गवर्नमेंट को मैसेज दे दिया कि ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा अगर इस फैसले को रिपील नहीं किया गया या इसके बारे में सोचा नहीं गया। और जहाँ पे लगा आपने काफ़ी अहम मुद्दे जो है वो जनता के रखे, क्या देखते हैं कितना जम्मू कश्मीर में इस वक्त हावी है ब्यूरोक्रेसी? देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये ब्यूरोक्रेसी जो सोच रही है कि हम जम्मू कश्मीर चलाएंगे, लेकिन ये डेमोक्रेसी से चलेगा। इनके हर फैसला जो है वो ज़मीन पे नहीं काम कर रहा है और ये लोगों को दबा रहे हैं और ये अपने आर्डर लोगों के ऊपर थोपा जा रहे हैं। और ब्यूरोक्रेसी से ये स्टेट नहीं चलने वाली, ये स्टेट चलेगी डेमोक्रेसी से, क्योंकि इधर पहले ही बहुत लोग परेशान हैं और ये ब्यूरोक्रेसी और लोगों को दबा रही है। चुनाव हुए थे, PRIs के दावे थे कि सरकार जन जन तक पहुंची, क्या आपको सच में लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकतंत्र काम कर रहा है? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि इधर अफसरशाही चल रही है। अगर आप किसी भी महकमे मुलाजम कहीं भी चल जाओ, कोई भी किसी आदमी का काम सिरे नहीं चढ़ रहा है, ये सब और सब ड्रामेबाजी चल रही है।